क्या आपने कभी देखा है जब भगवान खुद अपने भक्त का झूठा खाना खाने आ गए? ओडिशा के एक छोटे से गांव में शिवदत्त नाम का एक 9 साल का बच्चा रहता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैर नंगे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े ज्ञानियों में नहीं मिलती। शिवदत्त के लिए जगन्नाथ जी मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि उसके सखा यानी सबसे पक्के दोस्त थे। वो हर रोज सुबह मंदिर जाता और घंटों उनसे बातें करता। वो कहता, प्रभु, आज मेरी रोटी थोड़ी जल गई, आप खाओगे क्या? गांव वाले उसकी मासूमियत पर हंसते और उसे पागल समझते। पर शिवदत्त को पता था कि उसके दोस्त उसकी बात सुनते हैं। मां की बीमारी और गहरी रात वक्त बदला और शिवदत्त की मां बहुत बीमार पड़ गई। घर में ना दवा थी, ना पैसा, और ना ही कोई मदद करने वाला। शिवदत्त डरता हुआ मंदिर भागा। रात गहरी थी और मंदिर बिल्कुल खाली। वो रो रोकर बोलने लगा, प्रभु, आज खेल नहीं करेंगे, मेरी मां को बचा लो। तभी एक चमत्कार हुआ। सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, मेरी पड़ुका ले जा। शिवदत्त ने डरते डरते पूछा, प्रभु, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? पर उसने विश्वास के साथ वो सोने की पड़ुका उठाई और अपनी बीमार मां के पास ले गया। सुबह होते ही गांव में शोर मच गया कि मंदिर से सोने की पड़ुका चोरी हो गई है। शिवदत्त ने उसे मिट्टी में छुपा दिया था, पर लोगों ने उसके पैरों के निशान पहचान लिए। उसे पकड़कर मंदिर लाया गया। पंडित और गांव का मुख्य गुस्से में थे। शिवदत्त रोकर कह रहा था, मैंने चोरी नहीं की, प्रभु ने खुद कहा था। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सबने उसे दोषी मान लिया और सजा देने का फैसला किया। जब शिवदत्त अकेला पड़ गया, तभी सभा में एक सुंदर सा आदमी आया जिसके हाथ में बांसुरी थी। उसने सबको रोका और कहा, एक मासूम बच्चा जो मां की जान बचाने के लिए ऐसा करे, वो चोर नहीं है। उसने तर्क दिया कि भगवान से मंदिर है, मंदिर से भगवान नहीं। उस अजनबी की बातों में इतनी शक्ति थी कि सब शांत हो गए। तभी एक और चमत्कार हुआ। शिवदत्त की बीमार मां खुद चलकर मंदिर आ गई। वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सबको समझ आ गया कि ये सब जगन्नाथ जी की लीला थी। पंडित ने शिवदत्त से माफी मांगी और उस दिन से मंदिर का ट्रस्ट गरीबों की मदद करने लगा।